नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट। जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आईपीसी की बहुत ही चर्चित धारा 306 में गिरफ्तारी से बचने के 5 कानूनी तरीकों के बारे में। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें। आइए सबसे पहले हम शॉर्ट में यह जान लेते हैं कि धारा 306 आईपीसी आखिर है क्या, कब लगती है, किस पर लगती है और इसमें अपराध सिद्ध होने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए अथवा अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाता है या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है अथवा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उकसाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है, जो कि यह एक बहुत ही गंभीर और संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है और यह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें सुलह समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। इसमें अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक गैर जमानती अपराध है, तो क्या इसमें जमानत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आईपीसी की धारा 306 में गिरफ्तारी से बचने के कौन कौन से कानूनी तरीके हैं। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से आपको फर्जी फंसाने का प्रयास किया गया है, मनगढ़ंत कहानी बनाकर गलत तरीके से फर्जी आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करवा दी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी बेगुनाही के साक्ष्य और सबूतों को कलेक्ट करें, जैसे कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ्स आदि कलेक्ट करें। या फिर कथित घटना के समय आप वहां पर मौजूद थे ही नहीं, कहीं बाहर थे, तो वहां का कोई बस टिकट, एयर टिकट, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई वीडियो आदि आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी बेगुनाही के साक्ष्य सबूतों के साथ अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने विरुद्ध दर्ज झूठी एफआईआर को आर्टिकल 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय को यदि यह लगता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है और आपको मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास यह पावर है कि आपके खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को क्वैश कर सकता है, नष्ट कर सकता है, मामले को खत्म कर सकता है, मामला वहीं से निस्तारित हो जाए। दूसरा कानूनी तरीका है, आप अरेस्ट स्टे की मांग कर सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और आपके पास अपनी बेगुनाही के एविडेंस हैं, साक्ष्य और सबूत हैं। जब तक आपके मामले की जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, विवेचना हो रही है, तब तक आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, आपकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया जाए। अगर माननीय उच्च न्यायालय को यह लगता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है और स्टे आपको मिलना चाहिए, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास यह पावर है कि आपकी गिरफ्तारी पर स्टे दे सकता है, आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी से पहले ही आप जमानत की मांग कर सकते हैं। धारा 438 सीआरपीसी के तहत आप माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष या फिर माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के समक्ष, आप दोनों जगह से आपके पास विकल्प है कि दोनों जगह आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से। आपके पास जो भी आपकी बेगुनाही के साक्ष्य और सबूत हैं, उनको संलग्न करते हुए आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर चाहें तो हाई कोर्ट, दोनों जगह आपके पास विकल्प है। जब भी आपको यह प्रतीत होता है कि आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने मिथ्या आरोप लगाकर गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है और किसी भी समय आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको गिरफ्तारी का भय है, तो आप सबसे पहले चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या चाहे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं। अगर माननीय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया आप पर अपराध नहीं बनता है और गलत तरीके से आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है, अगर आपके मामले में चार्जशीट लग गई है, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत
आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के खिलाफ जो चार्जशीट माननीय न्यायालय में सबमिट की गई है, आप चार्जशीट को चुनौती दे सकते हैं, चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं।